जो लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो, वो खास आपके बालों के लिए है। जी हाँ, चावलों में शैम्पू डालें और फिर कमाल देखें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, बालों में शाइन नहीं है, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके लिए आपने 4 चम्मच चावल ले लेने हैं। कोई से चावल भी ले लें जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। उनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। 3 से 4 दफ़ा आपने इसके अंदर पानी ऐड करके तो इसके ऊपर जो लगी होती है केमिकल, वो आपने अच्छे से निकाल देने हैं, ताकि फिर हमें इसे अच्छे से जो है ना, इसकी सारी फ़ायदियत हमें हासिल हो सके चावलों की, और इसमें केमिकल जो है ना वो निकल जाए। तो आपने सबसे पहले इन्हें अच्छे से धो लेना है। फिर उसके बाद आपने कोई सा भी पैन ले लें। तो उस पैन के अंदर आपने 1.5 गिलास पानी शामिल कर लेना है, ताकि ये पानी हमें आधा गिलास चाहिए, लेकिन जब ये पकेगा तो पानी जो है ना वो कम हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है और 4 चम्मच चावल ले लिए हैं। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावल। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। जो भी बहन भाई अपने बालों की वजह से परेशान हैं, उनके बाल गिरते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, तो आप शैम्पू बदलने के बजाय शैम्पू लगाने का तरीका बदलें, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने चावल डाल दिए थे पानी में, और आप देखें जी अच्छे से बॉयल आ गया है। चावलों में अच्छे से बॉयल आ गया तो फिर मैंने एक चुटकी इसके अंदर कलवंजी डाल दी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक चुंटी थोड़ी सारी ना हाथ के साथ ही मैंने एक चुटकी भर के कलवंजी के दाने डाल दिए हैं। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाल जो है ना गिरना भी बंद होते हैं, बालों में जान भी आती है। और इसके अलावा थोड़े सारे हमने दाने डाले हैं जी, ये देखें मेथी दाना। यहाँ पे थोड़े सारे मेथी दाना भी शामिल कर लूँगी। बिल्कुल थोड़े सारे ही दाने हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, और हमने फिर इसको अच्छे से पकाना है, इतना कि चावल हमारे गल जाएं अच्छे से, और इनका जो है ना सारी फ़ायदियत अच्छे से निकल के आए। हल्की आंच पे आपने पकाना है थोड़ी सी देर के लिए, और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको पकने देते हैं, और आपने इस तरह चमचा भी हिलाते रहना है, ताकि हमने जो इसके अंदर मेथी दाना और डाली हैं जी कलवंजी, वो भी इसके अंदर अच्छे से पक जाए। जब ये अच्छे से पकेगी तो ही हमारे बालों को बहुत अच्छा सा फ़ायदा देगी। और आप इस तरह से बना के ख़ुद भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं, मर्द हजरात भी लगा सकते हैं। इसमें कोई भी हमने केमिकल नहीं शामिल किया, और जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, वही शैम्पू आप इसके अंदर डालेंगे, और फिर उससे आपने सर धोना है। तो अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाएगा और फिर जो है ना हम आगे दिखाएंगे आगे इसको क्या करना है। तो यहाँ पे साथ साथ आपने चमचा भी लाजमी चलाते रहना है, और आप देखेंगे कि ये किस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरह आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों की वजह से हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, कमज़ोर होके गिरते भी हैं, और ये बाल बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ये देखें जी पानी बिल्कुल हमारा जो है ना इस तरह से हो गया है, बिल्कुल गाढ़ापन हो गया है इसके अंदर, और मैंने इसको उतार के ठंडा कर लिया है। अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। अगर उस वक्त आपको लगे कि आपके जो है ना पानी गर्म है, तो आपने ठंडा करके फिर इस तरह के स्टेन कोई भी छन्नी ले लेनी है और इससे पानी को छान लेना है। ये देख सकते हैं आप कि जो है ना पानी कितना हमारा जो है गाढ़ा हो चुका है पक के, और इस तरह से हमने इसको छान लेना है।
और अगर आप चाहें तो इस तरह से चम्मच के साथ से ऊपर दबाएंगे तो फिर भी इसके अंदर जो पानी है वो निकल के आएगा बाहर। इन चावलों को, क्योंकि चावलों में जो इसकी होता है अंदर इनके अभी भी पानी है, ये देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस तरह से भी इसका पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब गाढ़ा पान हो जाता है चावल अपने अंदर बहुत सारा पानी ले लेते हैं। तो आपने इस तरह से सारे चावलों को लेके तो अच्छे से इनका जो है ना पानी निकाल लेना है। बीच में जो मेथी दाना हमने और कलौंजी डाली है तो उनकी भी जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं हमारे बालों के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और चावल का तो आपको पता ही है, हमारे बाल इनकी वजह से लंबे होते हैं, घने होते हैं और बाल खूबसूरत और जानदार बनते हैं। आप ये रेमेडी बना के ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर आपने कमेंट में बताना है कि ये आपको कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं आप जी। हमने इसे 2 हिस्सों में डाल लिया है। 2 हिस्सों में इसलिए डाला है कि अगर आप बच्चों को भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अलग सा थोड़ा सारा निकाल लेना है, क्योंकि आप जो है ना अपना शैम्पू इसमें ऐड करेंगे। जो भी आप शैम्पू बालों पे लगाते हैं तो वो शैम्पू आप ले लें। तो इस तरह से इसके अंदर आप मिक्स कर लें ये। फिर अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो जब भी आपने नहाना है तो इस पानी से नहाइएगा, तो आप देखिएगा कि आपके बाल कितने खूबसूरत हो जाएंगे, गिरना भी बंद हो जाएंगे और लंबे भी होंगे। अगर आप इसे मुस्तकिल इसी तरह इसको बना के तो लगाएंगे ये चावल का पानी। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए तैयार किया है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए बनाना है, तो अब मैं उसके अंदर जो वो शैम्पू यूज़ करती है, क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी को बच्चों वाला शैम्पू इस्तेमाल कराती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होते और बच्चों के बाल भी जो है ना बहुत नाजुक और नरम होते हैं, तो वो फिर टूटने से बच जाते हैं। उनमें केमिकल वाले शैम्पू में बच्चों को नहीं यूज़ कराती। तो अब मैंने अपनी बेटी के लिए अलग बना लिया है। आप भी ऐसे ही करें, अपने बच्चों के लिए उसमें अलग उनका शैम्पू डालें और वो वाला उनको यूज़ कराएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा।